नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और संघ गाथा में आपका स्वागत है। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। संघ गाथा की इस विशेष कड़ी में हम उस संगठन की कथा लेकर उपस्थित है जिसने पहली बार दुनिया को बताया कि हिंदू विभाजित नहीं है, न बिखरा हुआ है, वह एक है और यही एकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत में आरएसएस हिंदू समाज को संगठित कर रहा था, लेकिन देश की सीमाओं के बाहर हमारे अनेक भाई, हमारे अनेक बहनें, हमारा समाज अकेले और असहाय स्थिति में थे। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 1964 में मुंबई में साधु संतों, आचार्यों, विद्वानों और आरएसएस के प्रेरणा पुरुष गुरु जी के मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, विश्व भर के हिंदुओं को एक ही मंच पर लाने का। और वहीं से प्रारंभ हुआ विश्व हिंदू परिषद का जन्म, एक ऐसे संगठन का उदय जिसने वैश्विक स्तर पर हिंदू समाज को जोड़ने का संकल्प लिया। मैं समय हूं। 1960 के दशक में दुनिया बदल रही थी, देश बन रहे थे, साम्राज्य टूट रहे थे, पर लाखों करोड़ों हिंदू अपने ही संसार में असुरक्षित थे। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार, अफ्रीका में अपमान, फिजी में हिंदू पहचान पर प्रहार, भारत से बाहर हिंदू अनाथ जैसे थे। उन्हें एक छत चाहिए थी, एक विश्व आधारित शक्ति, एक ऐसा परिवार जो कह सके हिंदू दुनिया में कहीं भी अकेला नहीं है। और तब 1964 में मैंने एक बीज को अंकुरित होते देखा, जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। शंभुनाथ कपिल देव करके एक सांसद थे और बिजनेसमैन थे, त्रिनिदाद और टोबैगो यानी कैरिबियन कंट्री है। तो वो भारत आए, ये 14,000 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ से वो भारत आए और भारत सरकार को मिले कि जो हिंदुओं की समस्या है उसके बारे में आप सहयोग करिए। मगर भारत की उस समय की जो स्वाधीनता के बाद की सरकार थी, वह एक तरीके से जिसको हम सूडो सेक्युलर कहते हैं, उस विचारधारा की थी। तो भारत सरकार से उनको निराशा हो गई। फिर वह संघ के उस समय के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गोलवलकर गुरुजी से मिले और तो फिर उनकी मन की शांति हुई कि हाँ, कुछ न कुछ होना चाहिए। आज़ादी के समय जो संविधान बना उसने भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। संविधान सभा ने उसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया और हम लोगों ने भी स्वीकार किया, पर इसका व्यवहार में अर्थ ऐसा हो गया कि अन्य धर्मावलंबियों के अधिकार ज़्यादा हैं। जैसे अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और चलाने के लिए अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार है, हिंदुओं को उन अधिकारों को नहीं दिया गया है। मुसलमान के पक्ष में बोलना, मुसलमानों को प्रश्रय देना, आगे बढ़ने का मौका देना, ये धर्मनिरपेक्षता में आता था, ईसाइयों के लिए आता था। और कोई हिंदू हिंदुत्व की बात करे तो उसको टैबू माना जाता था, उसको अच्छा नहीं मानते थे, प्रतिगामी मानते थे। ऐसा हो गया कि हिंदू डिफेंसिव है, बचाव की मुद्रा में है। मैं हिंदू हूँ ऐसा कहने को भी प्रोत्साहन नहीं था। तो एक तो ये बात थी जो हम सबके ध्यान में आ रही थी। दूसरी बात ये है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें प्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में रहते, कहीं कहीं तो बहुमत में रहते। वो सोचते थे कि भारत आज़ाद हो गया है तो भारत हमको अब सहारा देगा, मदद करेगा, प्रश्रय देगा। उनके लोग भारत में आके प्रधानमंत्री जी से भी मिलते थे, पर भारत की सरकार इस भूमिका को करने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर हमको लगा, उस समय के लोगों को जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की, कि हिंदुओं को संगठित करना, सारे विश्व में संगठित करना,
जो विदेश में रहते हिंदू वह भी और भारत में भी, हिंदू परिवारों में उनकी अगली पीढ़ियों में हिंदुत्व जागृत रहे, नई पीढ़ी समझे हिंदू को, आचरण उसका करे। इन दोनों कामों के लिए हिंदू संगठन संस्कार, समरसता, सेवा और दुनिया भर के हिंदुओं को सहायता करना, समस्याओं में भी और जीवन में भी, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। इसके संस्थापकों में स्वामी चिन्मयानंद, SS आप्टे, मास्टर तारा सिंह थे। पहली बार 21 मई 1964 में मुंबई के संदीपनी साधनाशाला में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन RSS सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने बुलाई थी। इस सम्मेलन में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। सम्मेलन में गोलवलकर ने कहा कि भारत के सभी मुताबलंबियों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदुस्तानियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और यह धर्मों से ऊपर है। सम्मेलन में तय हुआ कि प्रस्तावित संगठन का नाम विश्व हिंदू परिषद होगा। 1966 के प्रयाग के कुंभ मेले में एक विश्व सम्मेलन के साथ ही इस संगठन का स्वरूप सामने आया। आगे यह फैसला किया गया कि यह गैर राजनीतिक संगठन होगा और राजनीतिक पार्टी का अधिकारी विश्व हिंदू परिषद का अधिकारी नहीं होगा। संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य। आरएसएस भारत में समाज को संगठित कर रहा था, लेकिन प्रवासी हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल अलग थी। कहीं वे अदालतों के दबाव में थे, कहीं चर्च के प्रभाव में थे और कई कट्टरपंथ उन्हें भय और असुरक्षा में जीने पर मजबूर कर रहा था। ऐसे समय में आवश्यकता थी एक ऐसी सशक्त आवाज की जो पूरी दुनिया में हिंदुओं की बात दृढ़ता से रख सके, बिना डर, बिना झिझक और पूरी मजबूती के साथ। स्वतंत्रता के पश्चात सेक्युलरवाद के नाम पर हिंदू समाज के साथ बढ़ते अन्याय तथा ईसाइयों व मुसलमानों के तुष्टीकरण के बीच 1957 में आई नियोगी कमीशन की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट ने हिंदू समाज के कर्णधारों की नींद उठा दी। रिपोर्ट में ईसाई मिशनरियों द्वारा छल, कपट, लोभ, लालच व धोखे से पूरे देश में हिंदुओं के धर्मांतरण की सच्चाई सामने आने के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे रोकने के लिए प्रभावी केंद्रीय कानून बनाने से स्पष्ट मना कर दिया। इसके अलावा हिंदू समाज में भी अनेक आंतरिक संघर्ष चल रहे थे, जिनके कारण भी देश का संत समाज चिंतित था। विदेशों में रहने वाला हिंदू समाज भी अपनी विविध समस्याओं के समाधान हेतु भारत की ओर ताक तो रहा था, किंतु केंद्र सरकार के हिंदुओं के प्रति उदासीन रवैये के कारण वह भी निराश था। ऐसे में हिंदू समाज के जागरण और संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी। 3 बातें मैं उपलब्धि में मानता हूँ। पहली बात तो कोई भी कहेगा कि 500 साल बाद एक लंबे संघर्ष को परिषद ने लड़ा, उसमें सफलता प्राप्त की, सुप्रीम कोर्ट में सफलता प्राप्त की। जब समाज से कहे कि मंदिर बनाने के लिए पैसा दो, तो 3,300 करोड़ रुपए 40 दिन में सरकार समाज ने हमको दिए। और फिर मंदिर का निर्माण गुणवत्ता की दृष्टि से 1000 वर्ष की आयु वाला, भगवान का उसमें विराजना, 100 से अधिक देशों में 8 करोड़ हिंदू समाज ने मंदिरों में इकट्ठा होना और निश्चित मुहूर्त पे अपनी श्रद्धा से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देना, राम मंदिर, ये एक बड़ी सफलता है। दूसरी सफलता ये है कि आज राजनीति में हिंदुत्व फ्रिंजिस पे नहीं है, वो बीच में है। और इसलिए किसी भी राजनीतिक दल को अगर चुनाव जीतने की कोशिश करना है तो वो हिंदुत्व का अपमान करके नहीं हो सकती। उसको हिंदू भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता है। किसी को जनेऊ दिखाना पड़ता है, किसी को गोत्र बताना पड़ता है, कोई मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा पढ़ता है मंच पर से, कोई दूसरी मुख्यमंत्री चंडी पाठ करती हैं। आज हिंदुत्व राजनीति के सेंटर स्टेज पे है, ये दूसरी उपलब्धि है। और तीसरी बात है कि आश्रमों और मठों में भी अब भारत माता की जय गूंजती है।
15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है। देश और धर्म का नाता है। समाज के विषय, राष्ट्र की रक्षा के विषय, नीति के विषय, ये आश्रम, मठ, गुरुद्वारे, इन सब के भी विषय हैं। ये तीसरी उपलब्धि है। मैं इन तीनों को बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। संघ के एक प्रचारक थे माननीय दादा साहेब आपटे जी, उन्होंने भी देश भर में पूर्ण प्रवास किया, लगभग माननीय गुरुजी के, पूजनीय गुरुजी के आदेश के ऊपर, और 100-150 ऐसे विचारवंत संत पूर्ण सबसे मिलना हुआ, और फिर सबको लगा कि एक हिंदू संगठन की आवश्यकता है। और इसलिए फिर 28-29 अगस्त यानी गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी 1964 में मुंबई में सांदीपनी आश्रम में ये बैठक हुई, और जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना देश भर के सभी पूज्य साधु संत और विचारवंतों ने एकत्र आकर की। ये एकमेव ऐसा संगठन है कि हर पंथ संप्रदाय के व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, प्रकृति के पूजक, हर परंपरा के साधु संतों ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना में भूमिका निभाई है। तो एक विशेष प्रकार का संगठन है। तो हिंदू जीवन मूल्य, हिंदू सत्व, हिंदू परंपराएं, इनकी रक्षा एक बहुत बड़ा काम था। विश्व भर के हिंदुओं के विषयों के बारे में चिंतन करना, उनको खड़ा करना, उनको संगठित करना, ये दूसरा विषय था। और साथ में हिंदू समाज को जागरूक करना, निर्दोष बनाना, उसका एक बलशाली संगठन खड़ा करना, यह भी इसका उद्देश्य था। ये उद्देश्यों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हो गई। 22 से 24 जनवरी 1966 को कुंभ के अवसर पर 12 देशों के 25,000 प्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन प्रयाग में आयोजित किया गया। 300 प्रमुख संतों की सहभागिता के साथ पहली बार प्रमुख शंकराचार्य भी एक साथ आए और धर्मांतरण पर रोक व परावर्तन, घर वापसी का संकल्प लिया गया। मैसूर के महाराज मां चामराज जी वाडियार को अध्यक्ष व दादा साहब आपटे को पहले महामंत्री के रूप में घोषित कर विहिप की प्रबंध समिति की घोषणा भी हुई। इस सम्मेलन में जहां परावर्तन को मान्यता देने का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ, वहीं विहिप के बोध वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः और बोध चिन्ह अक्षय वट वृक्ष भी तय हुआ। धर्मांतरण के बारे में, जो भी धर्मांतरण धोखे से, लालच से या भय से कराया जाता है, वो कानून के अनुसार ठीक नहीं होता है, वो गलत है। तुम्हारे बच्चे को मुफ्त पढ़ाएंगे, तुम्हारे पिता का अस्पताल में फ्री इलाज करेंगे अगर तुम ईसाई हो जाओ। इस लालच को स्वीकार नहीं किया जा सकता। चंगाई सभा के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं वो ईमानदार नहीं होते। कानून के अंतर्गत दिए हुए तरीकों से हम धर्मांतरण को रोकने के लिए सन्नद्ध हैं। हम लव जिहाद को भी रोकते, भटकी हुई लड़कियों को वापस लेकर आते और अभी या कुछ पीढ़ियों में जो लोग मुसलमान ईसाई हो गए, उन्हें कहते हैं वापस लौट कर आओ स्वधर्म में। और ये सब काम हम कानून के दायरे में रहकर करते हैं, इसलिए इस पर जो विवाद करते हैं वो निरर्थक है। बहुत बड़ी चुनौती है जनसंख्या का असंतुलन, और ये केवल भारत के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व में इसके लिए चिंता व्यक्त की जा रही है। ब्रिटेन के अंदर तो हाउस ऑफ कॉमन्स में यह विषय चर्चा में आया था, जब एक वहां पर अपोजिशन के एक नेता ने कहा था कि हर ब्रिटिशर को 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। तब उस समय टोनी ब्लेयर वहां के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कहा, नो, एवरी ब्रिटिशर शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, 1 फॉर फादर, 1 फॉर मदर एंड 1 फॉर द नेशन। वहां के किसी भी पत्रकार ने, वहां की किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता ने उसका मजाक नहीं बनाया, क्योंकि राष्ट्र के हित उनको समझ में आ रहे हैं। भारत के अंदर इसी जनसंख्या असंतुलन का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए खतरा हम लोग पहले ही झेल चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान झेल चुके हैं, और वो नुकसान हुआ भारत
के विभाजन के रूप में। ये धर्म परिवर्तन और जनसंख्या असंतुलन का बिगड़ाव उसके कारण ही तो हुआ ये। और दुर्भाग्य से उस समय भी हमने सबक नहीं सीखा और आज भी तेजी के साथ जनसंख्या असंतुलन की समस्या बढ़ती जा रही है। देश के सभी चिंतक इस विषय को लेकर चिंतित हैं। हमारी चुनौती न केवल उन लोगों से आ रही है जो लोग इस जनसंख्या का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, बल्कि वो लोग भी कम चुनौती के रूप में नहीं आ रहे हमारे सामने, जो अपने राजनीतिक हितों के कारण से या अन्य निहित स्वार्थों के कारण इन तत्वों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं भगवा ध्वज हूं, शक्ति, शील और समर्पण का प्रतीक। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत था कि यदि देश के संत महात्मा मिलकर यह घोषित कर दें कि हिंदू धर्मशास्त्रों में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है, तो इस अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 13-14 दिसंबर 1959 के उडुपी धर्म संसद में संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री गुरुजी के विशेष प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत के प्रमुख संतों ने एक स्वर से हिंद सोदरा सर्वे, ना हिंदू पतितो भवेत के उद्घोष के साथ सामाजिक समरसता का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। हिंदू समाज के अंदर इस संघर्ष के कालखंड में अनेक कुरीतियाँ आ गई, जैसे छुआछूत का विषय होगा, अस्पृश्यता का विषय होगा, दहेज का विषय होगा, नशे का विषय होगा। ऐसे अनेक विषय जो दोष जो हमारे धर्म के तत्वज्ञान में नहीं है मगर समाज के आचरण में आ गए। तो हिंदू समाज अपने सामाजिक कुरीतियों से पूर्ण मुक्त होकर निर्दोष बनकर एकात्म होकर कैसा खड़ा रहेगा, ये हमारा एक बहुत फोकस का और कार्य का विषय है। एक विषय। दूसरा विषय है कि आज हिंदुओं का मतांतरण यह एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने, और इसलिए मतांतरण हिंदुओं का रुके। अनेक इस्लामिक संगठन इसके काम में लगे हुए, लव जिहाद जैसे संकटों को विषय लेकर, या अनेक ईसाई मिशनरियों के भी संगठन इसी काम में लगे हुए हैं। भारत का विभाजन भी अहिंदुओं की संख्या जहाँ पर बढ़ गई, वो देश वो क्षेत्र ने कहा कि हमको भारत से अलग होना है, इसीलिए हुआ। तो धर्मांतरण मूल में था, और इसीलिए हिंदू धर्म के अनुयायियों की रक्षा, और जो किन्हीं भी कारणों से चले गए, भय या संकट या डर या प्रलोभन से, उनको वापस हिंदू धर्म में लौटाना। तो यह एक दूसरा विषय की जो हमारे लिए महत्व का है। और इसके लिए अभी लगभग 8-10 राज्यों में पिछले 3-4 वर्षों में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक आए हैं। जैसे ईसाई मुसलमान कहता है कि हमारे धर्म का हिस्सा है कि हमको कन्वर्ट करना ही है, तो भाई हिंदू धर्म के अनुयायियों का भी तो यह स्वातंत्र्य है कि हमको अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमको अपने ही धर्म में रहना है। और इसीलिए ऐसे योग्य कानून, कैसे कानून पारित हो सकेंगे, ये प्रयत्न हमारा चल रहा है। केंद्र में भी ये कानून आए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। आज दुनिया पूरी तेजी से बदल रही है और हिंदू सिविलाइजेशन एक नए पुनर्जन्म के दौर से गुजर रही है। इस वैश्विक पुनर्जागरण की केंद्रीय शक्ति विश्व हिंदू परिषद है, जो सेवा, समरसता, सम्मान और सुरक्षा, इन 4 मजबूत स्तंभों के आधार पर हिंदू समाज को एक गौरवशाली और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर कर रही है। धीरे धीरे विश्व भर के हिंदू एक परिवार की तरह जुड़ रहे हैं और अपनी पहचान, संस्कृति तथा सभ्यता को नए आत्मविश्वास के साथ पुनः स्थापित कर रहे हैं। गोरक्षा, गोपालन व गो संवर्धन के क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद ने अनेक कार्य किए हैं। देश में 60 स्थानों पर गोवंश की देसी नस्लों का संवर्धन, 40 स्थानों पर पंचगव्य आधारित औषधि निर्माण केंद्र तथा 3 पंचगव्य अनुसंधान केंद्र इस समय कार्यरत हैं। 20 लाख गोवंश की कसाईयों से मुक्ति, अनेक राज्यों में गोवंश हत्या के विरुद्ध कठोर कानून की व्यवस्था और गोपालन से स्वावलंबन की ओर योजना के अंतर्गत 5 गायों से 50,000 मासिक की कमाई तथा गोवंश आधारित ऋणमुक्त कृषि व रोजगार युक्त युवक की दिशा में विहिप ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देशी गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये पंचगव्य से, जैसा मैंने कहा कि औषधि, कृषि और स्वावलंबन के दृष्टि से विविध उत्पादों का प्रशिक्षण यहाँ हर महीने चलता है। देश भर के किसान यहाँ प्रशिक्षण लेने आते हैं।
इसके अलावा पंचगव्य आयुर्वेदिक वैद्य हो गए या फार्मेसी के विद्यार्थी यहाँ अनुसंधान का काम भी करते हैं और प्रशिक्षण भी लेते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से एमपीएससी पास विद्यार्थियों का भी यहाँ पर मॉरल एजुकेशन के लिए भी वो यहाँ 3-3 दिन के लिए 5 दिन के लिए आते हैं। विविध प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से अभी तक 2 लाख व्यक्तियों का प्रशिक्षण पंचगव्य के दृष्टि से इस केंद्र में हुआ है। उनके लिए उपयुक्त ऐसा निवास, विपुल निवास व्यवस्था है। 300 लोग यहाँ एट ए टाइम निवास कर सकते हैं, महिला पुरुष की ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था यहाँ आप देख सकते हैं। उद्देश्य केवल यही है कि पंचगव्य गोबर गोमूत्र के होने वाले लाभ यह समाज के सामने जाए और ग्रामीण स्वावलंबन गाय के आधार पर गांव का विकास हो, गांव का स्वावलंबन हो। ये उद्देश्य को लेके गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपके देश के लिए काम कर रहा है। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब उस समय भी महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की जो संकल्पना व्यक्त की थी, उस राम राज्य की संकल्पना में गौ रक्षा भी था। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि गौ रक्षा के संकल्प के साथ देश की जनता इस स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ी थी। ये देश का संकल्प है, हम गाय नहीं कटने देंगे, गाय की रक्षा करेंगे। और इसी संकल्प को ध्यान में रखकर 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक हस्ताक्षर अभियान किया था। चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान, चाहे किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, मैं ये जानबूझकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कई बार काऊ बेल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मानो गौ रक्षा का दायित्व ये केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत के लोगों का है या मध्य भारत कुछ शामिल है, बाकी नहीं। लेकिन उस समय 1952 में सभी पंथों के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने और सभी क्षेत्रों के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंपे गए थे। ये हस्ताक्षर अभियान राष्ट्र के संकल्प की अभिव्यक्ति था। दिल्ली के अंदर एक संतों का सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, इस देश में जन्म लेने वाली जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उन सबके संतों ने सहभागिता की थी। इंदिरा जी को लग रहा था कि शायद अनुशासनहीन हो जाए या उनके मन में कुछ और संकल्पना थी। वो इस आंदोलन को नहीं बढ़ने देना चाहती थी और परिणाम जिस प्रकार की हिंसा वहां पर हुई। लेकिन ये जो 2-3 उदाहरण मैंने दिए हैं, उससे ध्यान में आता है कि गौ रक्षा हमेशा से राष्ट्र का संकल्प रही है। कोई काऊ बेल्ट नहीं है, संपूर्ण देश आसेतु हिमाचल गाय की रक्षा करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता और भी तेजी के साथ महसूस की जा रही है। आज विश्व हिंदू परिषद भारत में सबसे बड़ा संगठन है गोवंश बचाने वाला। लाखों गोवंश हम प्रतिवर्ष कसाईयों के हाथ से बचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जमीन विषैली बन रही है रासायनिक खाद के कारण से, क्योंकि गोवंश यह कृषि क्षेत्र से हटते जा रहा है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल कीटनाशक, इस कारण से जमीन और अन्न दोनों विषैला बन रहा है और हमारा शरीर स्वास्थ्य भी विषैला बन रहा है। और इसलिए गोरक्षा और गो संवर्धन एक बहुत बड़ा विषय है जो लेकर हम चल रहे हैं। 1994 काशी में हुई धर्म संसद का निमंत्रण डोम राजा को देने पूज्य संत न सिर्फ स्वयं चलकर गए, बल्कि उनके घर का प्रसाद ग्रहण किया तथा अगले दिन डोम राजा धर्म संसद के अधिवेशन में संतों के मध्य बैठे और संतों ने उन्हें पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। इस धर्म संसद में 3500 संत उपस्थित थे। वनवासी जनजाति के हजारों लोगों को ग्राम पुजारी के रूप में प्रशिक्षण देकर उनका समय समय पर अभिनंदन व मंदिरों में पुरोहित के रूप में नियुक्ति विहिप के ग्राम पुजारी प्रशिक्षण अभियान के कारण ही संभव हुई। और विश्व हिंदू परिषद का ऊपर का भी जो प्रतिबंध हटा, जो कोर्ट ने भी कमेंट्स की है राम जन्मभूमि के समय भी 92 के बाद में, वह यह कहकर हुई कि जो संगठन इतनी बड़ी सेवा का कार्य कर रहा है, क्योंकि आज भी विश्व हिंदू परिषद 6500 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प चला रहा है,
यानी हम हॉस्टल्स चला रहे, स्कूल्स चला रहे, ऑर्फनेजेस चला रहे, हजारों लोगों को रोज स्वरोजगार दे रहे, मातृशक्ति यानी बहनों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम करने वाले संगठन के ऊपर प्रतिबंध डालना ये उचित नहीं है और उनका कोई हाथ भी नहीं है। यह तो एक समाज ने किया हुआ, जो भी गीता जयंती के दिन जो ध्वस्त हो गया ढांचा, यह तो हिंदू समाज की रिएक्शन थी एक, और वह भी योग्य समय पे न्याय न मिलने के कारण से हुआ। तो इसलिए उस समय तो ये सारी बातें हुई है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ संगठनों ने ये प्रयत्न किया कि स्वस्तिक का उपयोग यह क्रिमिनल होना चाहिए, स्वस्तिक के विरोध में पार्लियामेंट में कानून आना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पे अनेक हिंदू संगठनों को मोबिलाइज किया और वहाँ के जो अनेक ईसाई सांसद थे उनको भी मिले कि भाई हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, वहाँ पर ये सारे शब्द इस अर्थ में प्रयोग होते हैं, सबके लिए स्वस्तिक महत्व का है। और जिस स्वस्तिक की बात वो संगठन काम कर रहे थे, वो नाजी लोग जो क्रिकेट स्वस्तिक उपयोग में आता है उसकी बात कर रहे थे। तो ये दो स्वस्तिकों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये जब हमने तय करके दिया, उनको समझाया, तो विश्व के इतिहास में पहली बार सेग्रीगेशन, सेपरेशन, ये दोनों स्वस्तिकों का होकर कानून बना। तो ये बहुत बड़ा काम मैं मानता हूँ कि हिंदू आस्था और प्रतीकों की रक्षा के लिए हुआ। इसका महत्व बाद में अमेरिका में ध्यान में आया। कुछ हिंदू विरोधी संगठनों ने कैलिफोर्निया में ऐसा ही कानून लाने का प्रयत्न किया, उनके टारगेट पे मगर हिंदू थे कि स्वस्तिक या नाजी का प्रतीक है, इसको बैन करो। मगर जब एक देश ने इसका पारित किया हुआ है, ये जब प्रेसिडेंट सामने आए तो उनको पीछे हटना पड़ा। तो रक्षा का काम जिसको हम कहेंगे, और इसलिए अभी जैसा हम जाएंगे तो कैरिबियन कंट्रीज़ में अनेक देशों में हिंदू रह रहा है, और वह मुख्य रूप से बधुआ मजदूर करके बिहार और उत्तर प्रदेश के और कुछ तमिलनाडु और राजस्थान के लोग 150-200 वर्ष पहले वहाँ गए होंगे। तो वहाँ पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो भाषा की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वैसे ही अमेरिका में अपना एक प्रबल संगठन है, अपना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में प्रबल संगठन है, अभी नॉर्वे है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, ऐसे देशों में एक अच्छा काम अपना खड़ा हो रहा है। और कैरिबियन कंट्रीज़ में भी अभी अपना काम यह खड़ा हो रहा है। तो धर्म संस्कृति की रक्षा, इसमें विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी भूमिका विश्व भर में काम करने वाले। और फिर इंडिजिनस हिंदू यानी भारत से गया हुआ हिंदू नहीं, ऐसा इंडोनेशिया में है कि जो भारत से नहीं गया है, वहाँ का है, हजारों वर्षों से वो हिंदू है। विश्व हिंदू परिषद के आज के एपिसोड के साथ ही संघ से प्रेरित संगठनों के सूची में अगले एपिसोड में अगले संगठन को लेकर आएंगे। आज का एपिसोड आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन देखकर यही नहीं रुकना है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करना है। संघ गाथा में पुनः मिलेंगे। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।